अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है, हम आज 15 क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। ये आज हमारा पार्ट नंबर 28 है। पार्ट नंबर 28 है हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज का, जो हमने स्टार्ट किया था आज से एक मंथ पहले। तो उसका हमारे पास ये आज का टॉपिक जो है वो बाइनोमियल थ्योरम पे है। मैंने कुछ 10-15 क्वेश्चन ही इस पे लाए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस पे कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस इस पे इतना करना काफी है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि जो हमने एक्सपेंशन पढ़ी है बाइनोमियल थ्योरम वो क्या है। सो वो बोलता था a प्लस बी होल रेज्ड टू पावर n। ठीक है, वो किसके बराबर होता था? वो होता था बराबर आपके पास बेटा, अगर आपको पूरा याद है तो आप बोल सकते हो, वो होता था बराबर nc0 a रेज्ड टू पावर n प्लस nc1 a रेज्ड टू पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 a रेज्ड टू पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू लास्ट टर्म होती थी ncn b रेज्ड पावर n। ये आपके पास क्या होती थी? ये होती थी आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेज पावर n। अब देख लो, बताता है अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स देखना होगा एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज पर n में, बी रेज पर होल रेज पर n में कितनी होती है। मैंने आपको बोला जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा होता है, दैट मींस n प्लस 1 आ जाएगा। सिंपल है बेटा, आपको बस कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, आगे चलिए बेटा। बता रहा है आपके पास द कोफिशिएंट NCRs। ये जो आपके पास एक कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, अभी मैं बताता हूं कौन से कोफिशिएंट्स। लेट सपोज मैं बात करता हूं, ये जो आप देख रहे हो NC0 NC1 NC2, इनको क्या बोला जाता है? इनको सीधे बोला जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। लेकिन यहां पे एक चीज है बाइनोमियल कोशेंट्स, दूसरा है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसका राइट जो आंसर है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, कोशेंट्स नहीं, कोफिशिएंट्स। क्लियर है? अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 698। द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ a एंड b इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b इन एवरी टर्म इज। आपको बता रहा है अगर आप a प्लस बी को हर टर्म में करोगे ना, मतलब ऐड करोगे। सबसे पहले इसको हम इरेज ही कर लेते हैं, सबसे पहले सबको इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे विजिबल हो जाए सब कुछ चीजें। तो अब बोलता है आपके पास, अगर आपके पास सम होगा इंडिसेस ए और बी का, हमेशा याद रखना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में बोला भी है कि इंडिसेस का सम हर किसी टर्म में होता है बराबर n के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ जाएगा। सिंपल है। आगे चलिए बेटा, आगे हमारे पास क्या बोलता है वो देख लेना है। ये बिल्कुल आसान है, बस इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए बेटा आगे बोलता है सिक्स्थ टर्म, आपको इसमें सिक्स्थ टर्म निकालनी है। तो बेटा सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए आपको यह पता होनी चाहिए कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। तो जनरल टर्म पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जनरल टर्म होता है बराबर टी आर प्लस 1 होता है बराबर एन सी आर ए रेज्ड पावर n माइनस आर और बनेगा b रेज्ड पावर r। अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है? सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म के लिए आपको r क्या पुट करना है? आपको r देना है 5, तभी तो r 5 प्लस 1 बनेगा 6। तो दीजिए, तो ये बनेगा t रेज्ड पावर 5 प्लस 1 बनेगा 6। अब r यहाँ पे 5 लेना है, तो n कितना है यहाँ पे? n यहाँ पे 10 है, तो 10 c 5 है ना। फिर a क्या है यहाँ पे? x होल रेज पावर n क्या है यहाँ पे? n है यहाँ पे 10 माइनस r क्या है यहाँ पे? मैंने आपको अभी बोला r 5 है। फिर b क्या है? माइनस 1 बाई एक्स होल रेज टू पावर r क्या है आपके पास बेटा? 5 है ना। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बनेगा आपके पास 10c5 x रेज पावर 10 माइनस 5, तो ये बनेगा x रेज पावर 5 माइनस 1 रेज पावर 5 कितना बनेगा? माइनस 1 रेज पावर 5 बनेगा माइनस, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 5, तो ये और ये खत्म, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में। सिंपल ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलो बेटा, अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कम क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा, बस जितने मैं इसमें क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना वो सफिशिएंट होंगे। बस आप रिलाई कर लो इस पे। इसके अलावा एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इस पैटर्न के अलावा। ठीक है,
अब देख लो, द एक्सपोनेंट ऑफ x ऑकरिंग इन द सेवेंथ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज। ठीक है, आपको बताना है सेवेंथ टर्म में x का कोफिशिएंट क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमने अभी पढ़ा, दैट मीन्स क्या पढ़ लिया सर जी, टी आर प्लस वन होता है बराबर एन सी आर ए रेज पावर एन माइनस आर बी रेज पावर आर, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, एन सी आर, एन क्या लेना है 9, ठीक है सर। सर आर क्या लेना है आपको, कौन सी टर्म ढूंढनी है, सेवेंथ, सेवन टर्म के लिए आर लेना है 6, तो 6 प्लस 1 बनेगा 7, सॉरी 6 ही बनेगा क्योंकि आपको आर लेना है 6, तो 6 बनेगा। अब ए क्या लेना है आपको, ए बनेगा आपका ax/2, होल रेस पर क्या लोगे, होल रेस पर आएगा n माइनस आर, वो बनेगा 9 माइनस 6 आएगा 3, है ना। उसके बाद आप कर लो बेटा काम, अब आपको b का लेना है यानी -8/bx, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, तो ये क्या बन देगा, ये बनेगा हमारे पास होल रेज पावर कितना आएगा, आर, आर क्या लिया आपने, आर लिया 6, तो 6 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे हमने 6 लिख लिया। एक मिनट, ये गायब भी हो गया, चलो इसको एक बार और देख लेते हैं। टी आर प्लस वन होता है बराबर एन सी आर, ए रेज पावर एन माइनस आर और बी रेज पावर आर। चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आपको सेवेंथ टर्म का एक्सपोनेंट ढूंढना है, क्या आ जाएगा, x का एक्सपोनेंट आ जाएगा। उसके लिए आपको एनसीआर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको खाली एक्सपोनेंट देखना है। बताओ मुझे ए क्या आएगा जब आप सेवन टर्म को लोगे, ए आ जाएगा सिंपली आपका यहाँ पे ax/2, तो ax/2 होल रेज टू पावर एन क्या है 9, आर क्या है 6, तो 9 माइनस 6 बनेगा 3। उसके बाद ये क्या बनेगा, -8/bx होल रेज पावर आर, आर है 6। बताइए x का क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से बनेगा x³ डिवाइडेड बाई माइनस, ये बनेगा x रेज पावर 6, ठीक है। तो x³ में डिवाइड बाई x रेज पावर 6 बनेगा x रेज पावर -3, क्या आएगा कोफिशिएंट एक्सपोनेंट x का -3, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। सिंपल, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। बस डरना नहीं है बेटा, चलो आगे बेटा, चलो चलो आगे। The term containing a3b4 in the expansion of this is, सिंपल है। देखो बेटा आपको अगेन इसी पे नजर रखनी है, टी आर प्लस वन किसके बराबर होता है, एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज पावर आर। अब आपको क्या बोल रहा है, आप ए क्यूब बताइए, ए क्यूब किस में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप ए क्यूब लोगे, बी को ले रेज पावर लोगे 4, इसका मतलब टोटल कितना है 7, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 7 - 3। इसका मतलब आपको आर क्या लेना है, आर आपको यहां पे आ रहा है, इसका मतलब 3, आपको आर आ रहा है, नहीं ए क्यूब आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 7 - 4, तो आर आपका आ रहा है 4। इसका मतलब आपको कौन सी टर्म निकलेगी, आपको पता है टर्म कौन सी होती है, आर प्लस वन, दैट मीन्स 4 + 1 इज 5th टर्म, तो इसका मतलब सी ऑप्शन 701 का सी ऑप्शन आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्चुअल, सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे। लेकिन अगर किसी ने अभी तक बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी है, मैंने खाली इस पे एक लेक्चर दिया है आईजी कॉमर्स पे, वो पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको ये आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। अब देख लीजिए उसके बाद 702 क्वेश्चन क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन इज, ठीक है। बताइए इसमें क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है ये कुछ अधूरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे पेंडिंग कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ शायद गलत हो गया होगा। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ, नहीं ये गलत हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको पीडीएफ जब आपको सेंड करूंगा तो अगेन रिवाइज कर लूंगा, ये क्वेश्चन देख लूंगा, ठीक है। तो चलिए 702 को आप नहीं कर लेंगे, इसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। The coefficient of x raised power 6 y cube in the expansion of this is, सिंपल सी बात है, अगर आप x6 लोगे y3 लोगे, इसका मतलब क्या होगा, आपका r क्या है, r आपका 3 है, आपकी कौन सी टर्म निकालनी है, 4th टर्म, है ना। वो कैसे निकलता है, 9cr, r आपका 3 है, तो यही आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। The coefficient of x raised to power 6 y cube
इसका मतलब y क्यूब अगर लिखा हमने, इसका मतलब यहाँ r होगा 3, r अगर 3 होगा इसका मतलब क्वोशंट क्या होगा 9c3। तो करिए इसको सॉल्व। ये बनेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बनेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल खत्म। तो ये बनेगा 3 इंटू 2। तो 3 1 जार 3 3 जार 2 1 जार 2 4 जार 4 3 जार 12 12 इंटू 7 बनेगा 7 2 जार 14 7 84। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आ जाएगा। ओके आगे चलते हैं बेटा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कर लेंगे, अगर हम बेटा काम कर लेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे टी आर प्लस वन किसके बराबर होता है, एन सी आर ए रेज पावर एन माइनस आर बी रेज पावर आर। आप बता रहा है आपको एक ऐसी टर्म बताओ जिसमें एक्स होगा ही नहीं, वो कौन सी वाली टर्म होगी, सबसे पहले वो ढूंढनी है। तो अगर हम r का वैल्यू, लेट सपोज r का वैल्यू मैं लेट सपोज लेता हूं बेटा, लेट सपोज हम r का वैल्यू लेते हैं 12 लेते हैं, ठीक है, कितना लेते हैं 12 लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लीजिए 12, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम r का वैल्यू 12 लेते हैं, देखते हैं उस पे क्या हो जाएगा। देखो ये थोड़ा जब आप कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर नजर से ही बताओगे आपके इसका आंसर कैसे करना है। तो अगर आप r12 लोगे तो उस वक्त क्या बनेगा, ये बनेगा NCR दैट मींस 18C। अब लेकिन आपने अगर R12 लिया तो 12 2 24, वो तो गलत हो जाएगा, हम R6 लेंगे। देखो अब सभी जगह यहाँ पे 6 ही है, आप देखो थोड़ा यहाँ पे भी ऑप्शन से भी समझ आता है कि 6 ही है, इसका मतलब R6 ही लेंगे। ऑप्शन से सीधे समझ आता है, इसका मतलब वो क्या आ जाएगा 18C6। ए क्या है x रेज्ड पावर 18 माइनस 6 बनेगा 12, है ना। अब उसके बाद क्या आ जाएगा b रेज्ड पावर r, b क्या है -3 रेज्ड पावर x स्क्वायर होल रेज्ड पावर r क्या है 6 है। तो इसका मतलब ये बनेगा आपका 18C6 x रेज पावर 12 माइनस 3 रेज पावर 6 बनेगा 3 रेज पावर 6 डिवाइड बाय x रेज पावर 12, ये और ये खत्म। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर, 704 का ऑप्शन नंबर ए है। सिंपल है। आगे चलते हैं बेटा 705, द टर्म विदाउट एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये भी इंडिपेंडेंट निकालनी है कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे लोगे, चलिए 6 लेते हैं, ठीक है। आप r का वैल्यू लीजिए बेटा 4, ठीक है। आप r का वैल्यू क्या लिया आपने 4 लिया आपने, तो उस वक्त क्या हो जाएगा देखते हैं। अगर आपके पास क्या होता है टी आर प्लस 1 होता है बराबर एन सी आर ए रेज पावर एन माइनस आर बी रेज पावर आर। जरा बेटा 4 आर लेते हैं 4, उस वक्त क्या आ जाएगा देखते हैं। तो उस वक्त आ जाएगा T5 विल बी इक्वल टू एन सी आर दैट मीन्स 12C4, है ना। अच्छा जी ए क्या है 2x होल रेज पावर n माइनस आर, तो 12 माइनस 4 बनेगा 8। अच्छा जी बी रेज पावर आर, बी क्या है -1/2x स्क्वायर होल रेज्ड पावर आर क्या है 4, बस यही है। देखिए x स्क्वायर, ये एक्चुअली यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये बनेगा 12C4 2x रेज पावर 8, ये बनेगा 2 रेज पावर 8 x रेज पावर 8 -1 रेज पावर 4 बनेगा 1 ही, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 4 इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4 बनेगा एक्स रेज पावर 8। देखिए एक्स रेज पावर 8 खत्म हो गया, 2 रेज पावर 4 नीचे वाले और ऊपर 4 बच जाएंगे, तो इसका आंसर बनेगा 12C4 इंटू 2 रेज पावर 4। इसको कैलकुलेट करोगे मुझे आंसर बताओगे क्या आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 706 भी है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आ गया आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आर का वैल्यू क्या लेना है, ठीक है। वो आप सीधे इंस्पेक्शन मेथड से कर सकते हो, सीधे थोड़ा दिमाग यूज करना है, आपको सीधे पता चल जाता है कि आपका आर क्या लेना है। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे चलिए बेटा 707 क्वेश्चन है, the total number of terms in the expansion of this of x plus a whole raised power 100 plus x minus a whole raised power 100 after simplification is, कितने आ जाएंगे। सबसे पहले हमें पता है इसमें 101 टर्म्स होंगी, हमें पता है इसमें 101 टर्म्स होंगी क्योंकि इंडेक्स प्लस 1 टर्म्स होती है। लेकिन जो इसमें आगे वाले देखिए प्लस प्लस हो रहा है ना, कौन सा प्लस हो जाएगा,
ये एक्स और ये एक्स वाली टर्म्स ये तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन ये जो प्लस माइनस वाली टर्म्स है ना, ये तो माइनस माइनस में चली जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब इसके टर्म्स और इसके टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके टर्म्स और उसके टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने आपके पास? आपके पास बच जाएंगे 51 टर्म्स, है ना। आधे हो जाएंगे ना कैंसिल। अगर ये टोटल में 101 टर्म्स बनाएगा, ये भी आपके पास 101 टर्म्स बनाएगा। देखो क्या हो जाएगा असल में, इसका 51 कैसे आ जाएगा, वो शायद समझ नहीं आया होगा। पहले ये ए वाली टर्म्स खत्म हो गई, इसका मतलब 101 टर्म्स खत्म। अब कितने बच गए? 101। उसमें 51 आधे इसके हैं और आधे इसके हैं, लेकिन इन दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा, वो आपस में जब मिलेंगे तो बनाएंगे वापस 51 टर्म्स ही बनेंगे। आई होप आई एम ऑडिबल, आई एम क्लियर। जो भी मैंने बोला वो आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आप कुछ और क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। द सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर। सेकंड टर्म देकर है तो टी सेकंड देकर है 240, टी थर्ड देकर है 720 और टी फोर्थ देकर है आपके पास कितना है 1080। अब बता रहा है, आप बताओ बेटा x का वैल्यू क्या है। इसमें तीन पार्ट्स है एक्चुअली, आप देख सकते हैं। आपको x, a और n का वैल्यू निकालना है। देखिए देखिए कैसे करते हैं, इसको आराम से देख लेना कैसे कर लेना है। आपको किसका वैल्यू निकालना है? x का, n का और a का वैल्यू निकालना है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले t2 इज इक्वल टू 240। t2 किसके बराबर आएगा? n क्या है? n ही है। NCR, R का मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि T2 का मतलब होता है एक्चुअली TR+1 होता है, इसका मतलब 1+1 है ना। तो इसका मतलब A x रेज़्ड टू पावर n-1 है ना। उसके बाद आ जाएगा आपके पास NC1 इंटू x रेज़्ड पावर n-1 इंटू A रेज़्ड टू पावर 1, इसके बराबर बनेगा 240। इसी तरह T3 को लिखो, वो बनेगा NC2 x रेज़्ड पावर n-2 A रेज़्ड पावर 2 इज इक्वल टू 720। इसी तरह आप 7 t रेज़ पावर 4 को लिखो, इसका आ जाएगा आपके पास NC3 x रेज़ पावर n-3 A क्यूब विल बी इक्वल टू 1080। इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, इसको इक्वेशन 2 रखते हैं, इसको इक्वेशन 3 रखते हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वहां से आपको x, n और a निकल जाएगा। सिंपल, ये सिंपली सॉल्व करना है, इसको कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आप क्या करोगे, मैं बताऊंगा कैसे, बताऊंगा खुद, लेकिन आपको खुद करना है। उसके बाद आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कीजिए, वहां से आपको निकल जाएंगे इक्वेशंस, उनको सॉल्व कीजिए और वो आपको x का भी, n का भी और a का भी वैल्यू निकल जाएगा। आई होप आपने, तो ये हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल में? अब आपके पास हो गए 710 क्वेश्चंस। अब बचते हैं आपके 290 क्वेश्चंस। तो 290 क्वेश्चंस में मैं आपको बता देता हूं, लगभग करीब करीब आपके 220 क्वेश्चंस, लगभग 200 से 220 क्वेश्चंस, याद रख लेना है। 200 से 220 क्वेश्चंस में आपको प्रोबेबिलिटी पे करवाऊंगा, और वो प्रोबेबिलिटी बेसिक से एडवांस लेवल तक, यानी जितने भी उसमें टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो 200 से 220 क्वेश्चंस तक लगभग करवा दूंगा। उसके बाद बच जाएगा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। फिर जितने क्वेश्चंस बच जाएंगे, मान लेते हैं नहीं इतना तो नहीं कर सकते मैट्रिसेस, हम करेंगे काम, हम यहाँ पे 240 क्वेश्चंस तक करेंगे। 240 में आपको अगेन बता देता हूं हमें इसके बाद क्या करना है। प्रोबेबिलिटी पे मैं आपको सीधे दिखाऊंगा, आप 240 क्वेश्चन सिंपल, और जो बचेंगे 50 क्वेश्चन उस वो किस पे करेंगे? 25 करेंगे मैट्रिसेस पे, 25 करेंगे डिटरमिनेंट्स पे। अब सर प्रोबेबिलिटी पे इतना क्यों दिखा रहे हो? प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में भी है, मैथमेटिक्स में भी है। तो मैं चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी में आपको ट्रेन करवाऊं, आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। बाकी मैट्रिसेस में 25 क्वेश्चन सफिशिएंट है, डिटरमिनेंट में 25 क्वेश्चन सफिशिएंट है। स्टिल अगर मुझे लगा इसमें कुछ चेंज कर सकता हूं मैं, तो मैं करूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।